यह महिला द्वितीय विश्व युद्ध की एक एस पायलट थी, लेकिन कुछ घिसे पिटे अफसरों ने उसे जानबूझकर विमान के पीछे वाले टेल गन टर्रेट में तैनात कर दिया। जैसे ही बमवर्षक ने उड़ान भरी, एलेनोर को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने नीचे झांका और उसकी रगों में ठंड दौड़ गई। विमान के इंजन के नीचे एक भयानक अजीब शक्ल का जीव उल्टा लटका हुआ था। उसने तुरंत इंटरकॉम पर पायलट को सूचना दी, राइट साइड में कुछ मूव कर रहा है। लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वह जीव पलक झपकते ही गायब हो चुका था। वह टर्रेट का एंगल एडजस्ट ही कर रही थी कि तभी उसे एक एनिमी एयरक्राफ्ट दिखाई दिया जो बमवर्षक के चारों ओर चक्कर काट रहा था। उसने फिर से रिपोर्ट की, मगर उसी पल वह लगभग डर से जड़ हो गई। वह वही ग्वाइवू था, बेहद पास। उसने पूरी ताकत से 2 वार किए और तुरंत स्टील हैच बंद करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। दरवाजे का बोल्ट पहले ही चबाया जा चुका था। अब वह किसी भी पल अंदर घुस सकता था। एक पल भी सोचे बिना उसने अपनी इंडेक्स फिंगर को बोल्ट की जगह छेद में फंसा दिया। दर्द असहनीय था और हालात और बिगड़ गए जब उसका पिस्तौल हाथ से छूट गया। दांत भींचकर उसने नीचे झुककर रिवॉल्वर उठाया और अंधेरे में लगातार गोलियां दाग दी। एक तेज चीख और वह जीव दर्द से कराहता हुआ पीछे हट गया। उसने उंगली बाहर खींची। वह अस्वाभाविक रूप से खिंच चुकी थी। आंखों में आंसू लिए उसने उसे जबरदस्ती सीधा किया और कपड़े की पट्टी से घायल उंगली को बीच वाली उंगली से बांध दिया। फिर हेडफोन पहनकर क्रू से संपर्क किया। उधर से आवाज आई, हमें गनशॉट की आवाज सुनाई दी। तुम नीचे कर क्या रही हो? उन्हें शक था कि वह हथियार लेकर आई है और उसके साथ मौजूद सील्ड पैकेज को खोलने की बात करने लगे। उसने खुद को संभालते हुए कहा कि वह सिर्फ एक पक्षी से टकराई थी। साथ ही साफ चेतावनी दी, अगर वो पैकेज खुला तो हम सब कोर्ट मार्शल में होंगे। तभी फिर से केबिन पर जोरदार टक्कर हुई। उसने सतर्क होकर कहा, प्लेन में कोई जानवर है। अचानक एक और इंजन की आवाज गूंजी। घूमकर देखा, जापानीज रिकनेसेंस प्लेन। उसने तुरंत रिपोर्ट दी, लेकिन क्रू को यकीन ही नहीं हुआ कि इस एयर स्पेस में दुश्मन हो सकता है। जब एनिमी प्लेन अटैक पोजीशन में आया, उसने फायर करने की परमिशन मांगी। जवाब में तंज मिला, तुम मशीन गन चला भी पाओगी। उसने बस मन में कहा, आई वॉज बीइंग पोलाइट। अगले ही पल उसने गन कॉक एम लिया और कंटिन्यूअस फायर शुरू कर दिया। सिर्फ 6-6.5 सेकंड में दुश्मन विमान आग का गोला बनकर नीचे गिर गया। अब क्रू को यकीन हो चुका था, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। वह सिर्फ एक स्काउट था, बाकी दुश्मन रास्ते में थे और ऊपर से वही ग्वाइवू। इसी बीच वह जीव बम वर्षक के अंदर घुस चुका था। हेडफोन में चीखें गूंजी, फिर अचानक सन्नाटा। उसे लगा कोई बच्चा मारा गया है। वह फूट फूट कर रो पड़ी। तभी उसने देखा एक महिला गनर टर्रेट का हैच खोलती है, पिस्तौल उठाती है और सीधे उस जीव पर गोलियां बरसाने लगती है। डर के मारे वह क्रीचर भागा और बच्चे को बाहर गिरा दिया, जो अब हजारों मीटर नीचे गिरने वाला